हम जो है अगर किसी देश में जाएं, अगर हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाए तो वहाँ की पुलिस जो है हमें पकड़कर हमारे देश में वापस भेजने का काम करती है, और कोई अवैध रूप से रहता है तो उसको सज़ा देने का काम करती है। यहाँ पर सवाल जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश के रोहिंग्याओं का नहीं है, बल्कि किसी भी देश का कोई नागरिक अगर अवैध रूप से भारत में रह रहा है तो उसको अपने देश में वापस भेजना ही चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर जो है प्रशासन और सरकार जो है इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी नागरिक अगर देश में आकर रहता है, बाहर से आकर रहता है, तो उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका जो है प्रमाण पत्र देखना चाहिए, उसका जो है वीज़ा की अवधि क्या है वो देखनी चाहिए थी। बंदवाड़ी में 2 दिन से आग लग रही है। मतलब आप देखेंगे तो गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच ना अब अरावली का जंगल जलने लग रहा है। जो अगर किसी को गांव से शहर में आना है तो आए कैसे? सरकारी सिस्टम महंगा है, प्राइवेट में जब अवैध कॉलोनियाँ कटती है तो गरीब पिसता है। किसान के हाथ में जब तक खेत है, जब तक वो प्लॉटिंग नहीं होती, किसान के हाथ से निकलते ही जब बिल्डर है या अवैध प्लॉटिंग करते हैं उनके हाथ में जाते ही वो प्लॉट काट लेते। आज हरियाणा के अंदर 26 से ज़्यादा विभिन्न महापुरुषों के नाम पर शोधपीठ विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक भी जो है शोधपीठ पर काम नहीं हो रहा है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं सोनीपत के मेयर राजीव जैन। राजीव जैन आज एक सामाजिक कार्य से, सामाजिक उद्देश्य लेकर के रेवाड़ी आए थे। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो जैन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेयर बनने के बाद तो हमारी पहली बार बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि अब इस समय पूरा जो राष्ट्र है, पूरा देश है, सब शोकमग्न है। जो पहलगांव में एक बड़ी आतंकी घटना हुई, इस घटना के बाद हरियाणा से चुन चुन करके, जैसे नायब सैनी ने भी अल्टीमेटम दिया है कि भाई रोहिंग्याज को निकाला जाए, मुसलमानों को निकाला जाए, और एक इसी में एक सवाल खड़ा होता है कि एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 2 दिन में, 4 दिन में, किसी जगह 1 सप्ताह की बात की जा रही है। अभी रेवाड़ी में ज्ञापन देने गए थे हिंदूवादी संगठनों के, उन्होंने 15 दिन का टाइम लिया और सीधा सीधा कहा कि प्रशासन इस मामले में ढिलाई बरत रहा है। जो रोहिंग्याज रह रहे हैं, जो बाहरी देशों के मुसलमान रह रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी है, उनकी ठीक से पहचान नहीं की जा रही। आप नगर निगम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सोनीपत में भी बड़ी संख्या में बाहर से लोग आकर के रह रहे हैं। हम किसी भी राज्य का जो यहाँ नागरिक रह रहा है उसे बाहरी नहीं कह रहे, भारतीय हैं, सब भारतीय हैं, सब एक है। जो अभी मांग उठ रही है जगह जगह से, हर जिले से, पहलगांव की आतंकी घटना के बाद, उसको लेकर के आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे कि ये मांग जो उठ रही है कि रोहिंग्याज को बाहर निकाला जाए, बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाए, तो आप क्या कहेंगे? जो है, देखिए, हम जो है अगर किसी देश में जाएं, अगर हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाए तो वहाँ की पुलिस जो है हमें पकड़कर हमारे देश में वापस भेजने का काम करती है, और कोई अवैध रूप से रहता है तो उसको सज़ा देने का काम करती है। यहाँ पर सवाल जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश के रोहिंग्याओं का नहीं है, बल्कि किसी भी देश का कोई नागरिक अगर अवैध रूप से भारत में रह रहा है तो उसको अपने देश में वापस भेजना ही चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आवाज़ मुसलमान को लेकर के दी जा रही है, वो किसी भी चाहे देश का नागरिक है, विशेष रूप से उनको लेकर के दी जा रही है। आप तो संयमित भाषा में बोल रहे हैं, एक उस तरह की भाषा में नहीं बोल रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जगह जगह से अभी रेवाड़ी में एक आवाज़ उठी आप जो है कि वो बताया गया कि 1 लाख जो है अवैध रूप से जो है यहाँ रह रहे हैं। मतलब ये आंकड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है। अलग अलग जगह से भी इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें आवाज़ उठ रही है। आपको क्या लगता है, अगर रह भी रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार नहीं है? कोई भी, चाहे 10 साल पहले की सरकार हो, चाहे अब की सरकार हो, अगर अवैध घुसपैठी रह रहे हैं भारत में, हरियाणा में, रेवाड़ी में, सोनीपत में, तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, निश्चित तौर पर जो है प्रशासन और सरकार जो है इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कोई भी नागरिक अगर देश में आकर रहता है, बाहर से आकर रहता है, तो उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका जो है प्रमाण पत्र देखना चाहिए, उसका जो है वीज़ा की अवधि क्या है वो देखनी चाहिए थी। लेकिन अवैध घुसपैठ करके जिस तरह से भारत की सीमाओं से हमारे देश में जो है बहुत लोग जो है बड़े बड़े शहरों में आ गए हैं, निश्चित तौर पर जो है अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनकी पहचान करके एक जो है सूची तैयार करने का काम जो है अभी शुरू हुआ है, और
उनको जो है सरकार फिर निर्णय के अनुसार जो है उनके देशों में वापस भेजने का काम करेगी और करना भी चाहिए। राजीव जैन जी, आप मेयर हैं सोनीपत के, और हरियाणा में पहले बात हुई लोकसभा चुनाव में कि विधानसभा में भी एक जैसी सरकार हो तो ज़्यादा विकास होगा। फिर ट्रिपल इंजन की बात हुई, अब मतदाताओं ने ट्रिपल इंजन की भी सरकार बना दी। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद सोनीपत या दूसरे सभी शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, नगर निकायों की बात कर रहा हूँ, नगर निकायों को सरकार ने क्या कुछ दिया है? नायब सैनी सरकार 6 महीने पूरे कर चुकी है। इस 6 महीने के अवधि के बीच नायब सैनी सरकार ने नगर निगमों को क्या दिया है, नगर निकायों को क्या दिया है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, सरकार जो है एक दिव्य नगर योजना लेकर आई है, जिसमें बहुत से शहरों में जो है ऑडिटोरियम की मांग होती है कि वहाँ पर जो है सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम हो तो वो कहाँ हो, उसके लिए ऑडिटोरियम की बात है। आजकल ई लाइब्रेरी का चलन जो बहुत है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए अपनी जो है परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है। उस योजना के तहत जो है लाइब्रेरी खोलने का काम जो है सरकार शुरू करेगी। और उसके साथ साथ जो है बच्चों के खेलने के लिए शहर के अंदर जो है स्टेडियम, जगह चिन्हित करके जो है वहाँ स्टेडियम बनाने का काम, ये सारे काम जो है दिव्य नगर योजना के तहत सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया और काफ़ी शहरों में उसके प्लान भी तैयार हो चुके हैं और कई जगह तो टेंडर भी हो चुके हैं। और उसके साथ साथ जो है सरकार का पूरा फोकस जो है शहर में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अच्छी हो, पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी हो, और उसके साथ साथ जो है सफाई स्वच्छता पर जो है सरकार का पूरा जोर है कि स्वच्छ शहर जो है अगर स्वच्छ होंगे तो लोग वहाँ पर स्वस्थ रहेंगे। इस उद्देश्य को लेकर जो है सरकार काम कर रही है। अभी नगर निकायों की जो है अभी मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के जितने भी नगर निगम हैं या जितनी भी पालिकाएं हैं, सबके अधिकारियों की बैठक करके जो है उनको स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं और उनके सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उनके बारे में भी चर्चा की है। एक जो है पूरा इंटीग्रेटेड प्लान बना के जो है शहरों के विकास की तरफ ये सरकार बढ़ रही है। जैन साहब, वैसे तो आप वो क्या कहते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करें तो आपकी तो वाइफ कविता जैन खुद मिनिस्टर रही हैं, इसलिए उनके बारे में एक घटनाक्रम हरियाणा में हुआ है, काफ़ी चर्चित है और नगर निगम के बीच हुआ है। नगर निगम गुरुग्राम की जो चेयरपर्सन हैं राज रानी ने अपने हस्बैंड को नगर निगम में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया है। नगर निगम आयुक्त ने आदेश उसके जारी किए हैं। तो इस स्थिति को लेकर के आलोचना हो रही है किसी क्षेत्र में। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी सहायता के लिए अगर नियुक्ति हुई है तो गलत नहीं है। राजीव जैन क्या दृष्टिकोण रखते हैं? देखिए, क्योंकि जो है महिला सशक्तिकरण की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ध्यान दिया है और जिस तरह से पंचायतों में आरक्षण दिया, स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया और महिलाएं जो है निश्चित तौर पर आगे आई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि महिलाओं को जो है पूरी सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के हर पहलू की जानकारी होना जो है एक बहुत बड़ी बात होती है। जो महिला शुरू से राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे, उसके लिए तो ज़्यादा परेशानियां महसूस नहीं होती। लेकिन जिस तरह से नगर निगम की मेयर जो है हमारी थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, तो उनको निश्चित तौर पर जो है एक सहयोगी की आवश्यकता है। और उन्होंने जो है ये मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा कि अपने पति की नियुक्ति एक एडवाइजर के तौर पे बिना किसी पर्क्स के, बिना किसी सैलरी के उन्होंने जो है करवाई है। वेतन भत्ता नहीं है, वेतन भत्ता नहीं है। तो उसमें कोई जो है, मैं समझता हूँ कि कोई इसमें जो है क्वेश्चन मार्क वाली बात नहीं। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है परिवारवाद के खिलाफ रही है, तो निश्चित तौर पर जो है वो किसी और को भी एडवाइजर बना सकते थे। बचा जा सकता था इस स्थिति से। अच्छा जैन साहब, देखो नगर निगमों में, नगर निकायों में, नगर पालिकाओं में सबसे बड़ी, चाहे नगर परिषद हो चाहे नगर पालिका हो, आपने पूरा हरियाणा घूमा है, आप वैसे समाज को लेकर के भी घूमते रहते हैं। सब जगह सबसे बड़ी समस्या कचरा प्रबंधन की आ रही है। कचरा संयंत्र लगेंगे, बिजली बनेगी, कूड़े से बिजली बनाएंगे, सब चीज़ें हम पिछले 20-25 सालों से ऐसा सुनते आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ठोस, इंदौर का उदाहरण दे देते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं कि इंदौर अच्छा है, इंदौर का कचरा बिक जाता है, ऐसा भी कह देते हैं। वो कचरे से पैसा भी कमाते हैं, शहर भी साफ रहता है। हमारे हरियाणा में तस्वीर थोड़ी उलट लगती है मुझे, चाहे किसी भी शहर में हम जाएंगे तो कचरा प्रबंधन की दिशा में अब कोई नई कार्य योजना आपके दिमाग में सरकार की ओर से कोई आया हो कि कचरा प्रबंधन हम इस ढंग से करें, कुछ उपाय किया जा रहा हो? जो है कविता जैन 2014 से 19 तक स्थानीय निकाय मंत्री रही
संयोग से वो मेरी धर्मपत्नी है। जी। और उस समय जो है सरकार ने जो है योजना तैयार की थी कि हरियाणा को 8 क्लस्टरों में बांटकर जो है कचरा प्रबंधन का काम किया जाए। थी योजना। हाँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने उस समय फरीदाबाद गुड़गांव का एक क्लस्टर बनाया था, हमारे सोनीपत पानीपत का एक क्लस्टर है, और दोनों जगह जो है कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र की मंजूरी दी थी। हमारा डेलीगेशन जो है अधिकारियों का बाहर विदेशों में भी स्टडी करके आया था, लेकिन गुड़गांव और फरीदाबाद का जो क्लस्टर है उसमें प्लांट नहीं लग पाया। और हमारे सोनीपत में, वो तो बंधवाड़ी में अब तो हाँ, फायर बहुत बिल्कुल आग लग रही है 2 दिन से, बिल्कुल। बहुत भयंकर। और हमने जो है वहाँ सोनीपत में एक कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र जो है लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मोड पर जो है बनाने का काम किया। और उनका जो है घर घर से कूड़ा उठाने का भी जिम्मा है, शहर के कूड़े को जो है वहाँ ले जाना भी उनके जिम्मे है। और वो प्लांट जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है, और पूरे हरियाणा में जो है एक ही प्लांट चल रहा है। और उस दिशा में मैंने विपुल गोयल जी से बात की है कि वो इस दिशा में जो है आगे बढ़ने का काम करे। और जो बाकी क्लस्टर हमारे बचे हैं, अभी जो है 14 अप्रैल को यमुनानगर में एक थर्मल प्लांट का जो है शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उस प्लांट में भी जो है वो कूड़े से जो है बिजली बनने का काम होगा। यमुनानगर का कूड़ा जो है उसमें जाया करेगा, और भी जो घरों का कूड़ा है, गोबर है, वो भी उसमें जाया करेगा। तो निश्चित तौर पर जो है सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। समय लगता है क्योंकि जहाँ भी कहीं प्लांट लगाने की बात आती है वहाँ पे जनता का विरोध भी जो है झेलना पड़ता है, लोग जो है उसका विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपको निमंत्रण देना चाहूँगा कि हमारे जो सोनीपत में प्लांट लगा है उसका अगर आप दौरा करें तो आपने जिज्ञासा जगा दी, जाना ही तो पड़ेगा। उस वहाँ जो है लोगों को ऐसा महसूस नहीं होता कि यहाँ पर जो है हमारे गांव के पास में कूड़े का प्लांट लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसी दिशा में सरकार जो है आगे बढ़ेगी। तो गुरुग्राम को लेकर तो इको ग्रीन को लेकर के सवाल उठे। अभी परसों परले रोज मुख्यमंत्री आए थे, नायब सैनी, उन्होंने कहा कि भाई दोबारा नोटिस भेजी, कंपनी को काम नहीं हो रहा है। जो बंधवाड़ी में 2 दिन से आग लग रही है, मतलब आप देखेंगे तो गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच ना अब अरावली का जंगल जलने लग रहा है। जो देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो लोग सत्ता में हैं, राजनीति में हैं, उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जनता का विरोध होता है। और हम जो है वोट के लालच में कह देते हैं छोड़ो भाई इस जगह को छोड़ो। पंचकुला में भी जो है जहाँ पर कूड़ा डंप होता है वहाँ भी विरोध होता है, तो वो साइड दूसरी बदल लो। तो थोड़ा सा जो है हमें इस मामले में, क्योंकि उनको समझाने की आवश्यकता होती है कि अगर जो है एक शहर का 200 टन कचरा रोजाना सड़कों पे पड़ा रहेगा तो शहर की हालत क्या होगी। पहले घरों में कचरा जो है बहुत थोड़ा सा हुआ करता था, कहीं पर जो है एक सब्जी के छिलके या चाय की पत्ती, इससे आगे कचरा नहीं था। चाय की पत्ती हम जो है खाद बन जाती थी, पेड़ पौधों में डाल देते थे, और जो है हमारा जो सब्जी का छिलके होते थे वो कोई ना कोई गाय को डाल देते थे, पशु को डाल देते थे। लेकिन आज तो हमारे यहाँ जो है घरों में कूड़े की भरमार है, रोज़ 2-2 है टोकरियाँ कूड़ों की भर जाती है। इसलिए जनता को भी समझाने की आवश्यकता है कि इस कूड़े का प्रबंधन जो है बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा, अभी आप गाय की बात कर रहे थे, एक बड़ी समस्या जो है, जो शहर में गायें घूम रही है, किसी भी शहर में देख लीजिए, उन पर पहले अभयारण्य बनाने की बातें, पहले गो अभयारण्य बनाने की बातें हुई। अभी तक हर शहर में ये तो कह तो दिया है, कई शहरों में कागजों में ये आवाज़ तो आ गई है कि हमने कैटल फ्री बना दिया, कैटल फ्री बना दिया, लेकिन कहीं भी कैटल फ्री नहीं है। इस समस्या को लेकर के एज ए मेयर आपने कोई रोड मैप तैयार किया है मेयर बनने के बिल्कुल, बाद? निश्चित तौर पर जो है हमने हमारे यहाँ सोनीपत में 2 नंदीशाला जो है 2014 से 19 के कार्यकाल में हमने बनवाने का काम किया। लगभग जो है 1500, जिसमें नंदी भी हैं, गाय भी हैं, उनका लालन पालन जो है सरकार की तरफ से होता है, और सड़कों से पकड़कर जो है उनको उसमें रखा जाता है। और अभी जो है हमने एक योजना तैयार की है कि हम लैंड जो है चिन्हित करके उसमें खुला बाड़ा जो है इनके लिए बनाएंगे, ताकि जो है वहाँ पर जो है उनको रखा जा सके, उनके खाने का पीने का प्रबंध जो है वहाँ पर हो सके। उसके लिए भी हम जो है काम कर रहे हैं। और काफ़ी शहरों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है पहली बार सरकार ने जो है और स्थानीय निकाय विभाग ने इस दिशा में कदम उठाया। और मुझे लगता है कि आज बहुत से शहरों में इस तरह की जो है नंदीशालाएँ चल रही है, क्योंकि नंदी की सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे सामने तब आई जब सरकार ने ये कानून बनाया कि किसी में वाहन में अगर जो है गौ की तस्करी होगी, नंदी की तस्करी होगी,
क्योंकि पहले जो है यूपी में ले जाया जाता था तस्करी करके, और जब ये कानून बना कि वाहन जब्त होगा, जिसमें भी नंदी पकड़े जाएंगे या जिसमें गऊ पकड़ी जाएगी तो उसका जो है वाहन जब्त हो जाएगा, तब से जो है तस्करी पर 95% से ज़्यादा रोक लग गई, और वो सारे जो है नंदी या गायें हैं वो सड़कों पर हैं, और निश्चित तौर पर सरकार जो है उसका प्रबंध कर रही है। तो अभी जैन साहब अब समापन की ओर बढ़ते हैं। 6 माह का समय पूरा हो गया है। हम मेयर की बजाय एक भाजपा नेता के रूप में, आप सामाजिक नेता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, नायब सिंह सैनी सरकार के 6 माह के कार्यकाल को लेकर के क्या कहेंगे? कितना आपको परफॉर्मेंस नज़र आ रही है? किस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है? मैं समझता हूं कि नायब सिंह सैनी जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, और उनके जो निर्णय आ रहे हैं जनता के सामने, वो जनता की समस्याओं के समाधान करने वाले हैं। मैं 2 निर्णयों की अभी बात करूंगा जी। कि शहरों में बड़ी हमारी जो है पुरानी समस्या है लाल डोरे के अंदर जो मकान बने हुए हैं, जी जी। उनकी रजिस्ट्री नहीं है। उनकी जो है आगे अगर सरकार से किसी तरह की मदद लेनी है, उनके नाम रजिस्ट्री ना होने के कारण वो जो है सुविधाएं नहीं मिल पाती, क्योंकि आजकल सब कुछ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करना पड़ता है। वो जो है स्वामित्व योजना लेकर आए, और वो लाल डोरे के मकानों की जो है आजकल उनकी नपाई की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है, और उनको जो है मालिकाना हक देने का काम किया जाएगा। बड़ा काम है। दूसरा जो है गांव के अंदर हम देखते हैं कि लोगों ने अवैध रूप से जो है कब्जा करके गांव की पंचायत की ज़मीन पर मकान बना लिए, और लोग जो है 40-40 सालों से रह रहे हैं। ऐसे लोगों को जो है राहत देने के लिए सरकार ने ये तय किया कि 500 गज से कम और वर्ष 2004 से पहले जिसका मकान बना हुआ है उसको 500 गज तक के मकान को सरकार रेगुलराइज करने का काम करेगी, और उससे जो है उस समय के कलेक्टर रेट का 1.5 गुना पैसा लेकर उसके नाम रजिस्ट्री करवा देगी, ताकि उसके ऊपर से जो है अवैध मकान होने की तलवार जो है हट जाए। और नहीं तो जो है चुनावी राजनीति की वजह से उनको परेशान भी किया जाता है, उनको धमकाया भी जाता है, अगर आपने वोट नहीं दी तो आपका मकान गिरवा दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को राहत देने का काम जो है नायब सिंह सैनी जी की सरकार कर रही है। अच्छा, एक बड़ी बात इसमें नहीं आ रही, जैसे सोनीपत की राजस्व सीमा है, या रेवाड़ी की राजस्व सीमा है, या गुरुग्राम की राजस्व सीमा है, शहरी राजस्व सीमा, इससे बाहर जो गांव हैं, तो लाल डोरा तो बहुत जमाने में छोटा सा था, उसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया। सरकार जब भी कोई भी आती है अवैध कॉलोनियों को नियमित कर देती है, और फिर नई कॉलोनियां बसने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कारण ना नए सेक्टर विकसित होते हैं, और नए ही दीनदयाल आवास योजना जो लेकर के आई सरकार, उसमें कोई आम आदमी ले ही नहीं सकता, बहुत महंगे हो गए हैं। अगर किसी को गांव से शहर में आना है तो आए कैसे? सरकारी सिस्टम महंगा है, प्राइवेट में जब अवैध कॉलोनियां कटती है तो गरीब पिसता है। किसान के हाथ में जब तक खेत है, जब तक वो प्लॉटिंग नहीं होती, किसान के हाथ से निकलते ही जब बिल्डर है या अवैध प्लॉटिंग करते हैं उनके हाथ में जाते ही वो प्लॉट काट लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो दीनदयाल आवास योजना है उसको रेगुलराइज करने की आवश्यकता है। सरकार की जो जिस उद्देश्य से लेकर आई थी उसमें जो है कहीं ना कहीं दिखते हैं, और सरकार को जो है वो सारा जो है जिस तरह से सरकार कॉलेजों की, प्रोफेशनल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रित करती है, उस तरह से इनके रेट पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। प्रति एकड़ इतना महंगा हो गया, वो फिर और महंगे करते जाते हैं। दूसरा जो है इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि सरकार ने अब जो है हुड्डा के जो सेक्टर जो है अभी डम पड़े थे उस पर जो काम शुरू किया है। शहरों के अंदर जो जो सेक्टर जो है पहले प्लान में थे और उनके लिए ज़मीन अधिग्रहण हो चुकी थी, सरकार ने अब जो है उन पर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है, ताकि गांव से शहर में लोग आएँ तो वहां पर अपना मकान जो है सरकार से ले सकें। जी जी। अंत में आज का जो कार्यक्रम आपका रेवाड़ी था, सामाजिक कार्यक्रम, उसके बारे में बताएं। क्या उद्देश्य था आपके विजिट का, किस बारे में बैठक थी? आज रेवाड़ी के अंदर जो है हमारी हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन की इकाई ने मेयर बनने के बाद जो है मेरा एक अभिनंदन का कार्यक्रम भी रखा था, और इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी के अंदर महाराजा अग्रसेन की जो है चेयर स्थापित की गई थी, उस पर भी हमारा संगठन जो है काम कर रहा है। विश्वविद्यालय के साथ हमारा MOU साइन हुआ है, और वहाँ पर जो है एक महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर एक यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी के जीवन में परिवर्तन जो है, जो उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाकर
और यज्ञ की शुरुआत की, उससे उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। तो इसलिए उनके नाम पर एक यज्ञशाला का भव्य निर्माण हो रहा है। उसके बारे में भी जो है, उसकी प्रोग्रेस के बारे में तो भी कब तक चर्चा। हो जाएगा पूरा? निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य तो यही है कि 6 महीने में उसका काम जो है पूरा हो जाए, और वो काम जो है तेज़ी से चल रहा है। और दूसरा विषय यही है कि महाराजा अग्रसेन के नाम पर अगर कोई जो है पीएचडी करना चाहता है, तो उसके लिए भी जो है रणनीति बनाने के लिए आज जो है ये बैठक हुई है। और मैं वो तो समझता हूँ निश्चित रूप कि से बहुत अच्छा सब्जेक्ट बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल क्योंकि जी, मैं 1 रुपया मैं 1 आपको ईंट का हाँ, समाजवाद का उन्हीं का था। समाजवाद का देखिए क्या है कि वो समाज, जितने भी सिद्धांत महाराजा अग्रसेन जी के हैं वो दंत कथाओं में आते हैं, एक जो है, लेकिन उनको जो है प्रमाणिक तौर पर रिसर्च पेपर्स के माध्यम से जनता के सामने रखने का काम जो है ये शोधपीठ करेगी। आज हरियाणा के अंदर 26 से ज़्यादा विभिन्न महापुरुषों के नाम पर शोधपीठ विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक भी जो है शोधपीठ पर काम नहीं हो रहा है। ये शुरुआत जो है तो आप हमारे बड़ी बात कह रहे हैं, अभी काम नहीं हो रहा है तो वैसे महासम्मेलन ने ही जो है इसकी शुरुआत की है। क्योंकि देखिए किसी भी महापुरुष के नाम पर अगर शोधपीठ है तो उसकी चिंता उसी समाज के नेताओं को करनी पड़ेगी, उसी समाज के व्यक्तियों को करनी पड़ेगी, तभी वो शोध का कार्य आगे बढ़ सकता है। देखिए, आपने राजीव जैन जी के विचार सुने। इनके विचारों में इसलिए ज़्यादा दम है क्योंकि इनकी वाइफ पहले शहरी निकाय मंत्री रह चुकी हैं, कविता जैन, खुद अब मेयर हैं। इसलिए हमने शहरों की परिस्थितियों को लेकर के बात की है, शहरों की समस्याओं को लेकर के बात की है। हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले इन्होंने आज मीटिंग की है, उसके बारे में भी बताया है इन्होंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। धन्यवाद जी, नमस्कार।